स्टेट बैंक को नोटिस दिया है मंडे के लिए, और मंडे को इसकी सुनवाई होगी कि स्टेट बैंक ने बॉन्ड नंबर्स क्यों नहीं बताए। इस देश के लिए मर मिटने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के डाटा जैसे ही सार्वजनिक हुए कल शाम को, उसके बाद सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तुम मुझे चंदा दो, मैं ईडी सीबीआई से तुम्हारा पीछा छुड़वा लूँगा। तुम मुझे चंदा दो, मैं देश के तमाम संसाधन तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम मुझे चंदा दो, मैं इस देश की जनता को लूटने मरने की खुली छूट तुम्हें दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर सुनवाई हुई, क्योंकि आज तक का ही समय दिया गया था। सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने सिर्फ एक ही बात कही कि अगर सुनवाई हो रही है तो एसबीआई के प्रतिनिधि कहाँ हैं, उनको यहाँ पर होना चाहिए था। उसके बाद आदेश पारित कर दिया कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का नंबर क्यों नहीं दिया गया। हमने इससे पहले के जजमेंट में साफ तौर पर लिखा था कि सारी डिटेल फर्निश करनी है, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नंबर क्यों नहीं दिए गए। कितनी छटपटाहट मोदी सरकार में और इनके नफरती चिंटुओं में है। लगातार कोशिश कर रहे थे, कभी एसबीआई से कहलवा रहे थे, कभी इलेक्शन कमीशन से कहलवा रहे थे कि हमें समय चाहिए, अभी हम सारे डेटा नहीं दे सकते, मिलान करना बाकी है। लेकिन चंद्रचूड़ साहब को जब से इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने वाले पैनल से हटाया गया है, तब से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र विरोधी सोच को पकड़ लिया है और आज आदेश दे दिया कि 18 मार्च से पहले आप सारी डिटेल हमें भेजें, इलेक्शन कमीशन उनको सार्वजनिक करेगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नंबर इतने महत्वपूर्ण क्यों है? अब ये तो पता चल गया कि इन कंपनियों ने चंदा दिया, ये भी पता चल गया कि उनके ऊपर क्या क्या केस थे, ये भी पता चल गया कि उन्होंने क्या क्या फ़ायदा लिया। लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि वो पैसा जो डोनेट किया गया है वो कौन सी पार्टी को गया है। ये नंबर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का नंबर यूनिक होता है। दोनों जगह मिलान होने के बाद सटीक रूप से पता चल जाएगा कि सेल कंपनियों ने, पाकिस्तान और चाइना की कंपनियों ने, और जो इनकी हितैषी उद्योगपति है उनको किस तरीके से चंदा लेकर धंधा अलॉट किया गया। चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे एक दुबले पतले आदमी ने इस देश की सरकार चलाने वाले सन की लुटेरे पागलों की वाट लगा दी है। ऐसे बचता है लोकतंत्र। इतिहास के पन्नों में सीजीआई चंद्रचूड़ का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और इतनी कवायतें लिखी जाएंगी जिसको आने वाली पीढ़ियां जब पढ़ेंगी तो मिसाल दिया करेंगी कि एक था सीजीआई चंद्रचूड़। कितनी कोशिशें कर ली इन लोगों ने संविधान को ख़त्म करने की। कुछ दिन पहले तो कह रहे थे इन्हीं के नेता कि 400 पार सीटें हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान को बदलना है। लेकिन ये भूल गए कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट की कमान सीजीआई चंद्रचूड़ साहब के पास है। ये भूल गए कि इस देश की जनता एकजुट होकर जिस दिन सड़क पर आकर प्रदर्शन करने लगी, तुम्हारी असल छवि इस देश की जनता के सामने आ गई। धर्म में, नशे में, नफ़रत में जो तुमने इस देश की जनता का सिर डुबो रखा है, जिस दिन वो उन्होंने उठा लिया, गोदी मीडिया और नफरती चिंटू को खींच खींच कर थप्पड़ जड़ेंगे, तो तुम्हारी ये राजनीति और ये विषाद इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिशें औंधे मुंह गिरेंगी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस किस कंपनी ने, मेजर कंपनियाँ दिखाऊंगा, कितना चंदा दिया। वैसे तो असंख्य हैं, बहुत सारी संख्या है, 1000 से भी ऊपर ऐसी कंपनियाँ और इंडिविजुअल है जिन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से डोनेशन दिया है। पर प्रमुख कंपनियाँ जिन्होंने बड़ी संख्या में डोनेशन किया है वो है, सबसे पहली कंपनी आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, फ्यूचर गेमिंग। इनके दफ्तर की ये फ़ोटो है। भाई साहब, इनका टर्नओवर 500 करोड़ का, सिर्फ 500 करोड़ का टर्नओवर है और डोनेशन देने में सबसे नंबर 1। कितना डोनेशन दिया? 1368 करोड़ फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने, जिसका टर्नओवर 500 करोड़ है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड की ये स्कीम आने से पहले ये कानून था कि कोई भी कंपनी अपने टर्नओवर से ज़्यादा डोनेशन नहीं दे सकती, उसका जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा ही दे सकती है। लेकिन इस सरकार ने इस ब्लैक मनी डोनेशन को लीगलाइज कर दिया। जिस कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ का
मात्र है वो 1368 करोड़ रुपए का डोनेशन दे रही है इलेक्ट्रोल बॉन्ड से। किसको गया होगा बता दीजिए? सत्ताधारी पार्टी को ही गया होगा ज़्यादातर। लगभग 6000 करोड़ से ज़्यादा का डोनेशन तो इनको ही गया है सारा का सारा, एक तरीके से माना जा सकता है। बाकी विपक्षी पार्टियों को तो छिटपुट गया है। इन्होंने इस कंपनी के ऊपर ईडी की रेड पड़ी थी, मैंने पहले की वीडियो में तस्वीर आपको दिखाई थी। 400 करोड़ की इनके एसेट को अटैच किया गया था। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए, जिस कंपनी के मालिक हैं उनके बेटे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भेंट की और कहा कि लॉटरी इंडस्ट्री को हम और एक्सपेंड करेंगे, 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जॉब देंगे, इसमें पोटेंशियल है। पता नहीं क्या बातें हुई होंगी। और उसके बाद चंदे की लिस्ट इतनी लंबी है कि हर रोज़ चंदा दिया जा रहा है करोड़ों की संख्या में। कहाँ जिसका टर्नओवर 500 करोड़ का इतना चंदा दे रही है, तो कुछ ना कुछ तो झोल तो था ना बीच में, कुछ एक म्यूचुअल सेटिंग तो हुई थी ना बैठ कर के कि तुम्हारे ऊपर रेड है, इतने पैसे तुम्हारे पकड़े गए हैं, इतने हमें दे दो, तुम्हारा पीछा हम छोड़ देंगे। और कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है इस कंपनी में आज भी चल रही है भाई साहब। ये तो है सबसे बड़ा चंदा देने वाली कंपनी की हकीकत, फ्यूचर गेमिंग। दूसरे नंबर पर है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 896 करोड़ का चंदा इन्होंने दिया। ये वो कंपनी है जिसका जिक्र खुद नितिन गडकरी साहब संसद भवन में कर चुके हैं। आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस देश के इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कंपटीशन हुई और हैदराबाद की एक मेघा इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उन्होंने काम लिया। और फारूक साहब, इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5000 करोड़ रुपए की बचत की और ये करके दिखा। इनकी सराहना कर रहे थे कि देखिए हमने टेंडर दिया, कम रुपयों में टेंडर दिया। इसके पीछे का खेल समझ में आया। 896 करोड़ इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से। L&T कितनी पुरानी कंपनी है कंस्ट्रक्शन की भाई साहब, उसको पछाड़कर इनको 14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टेंडर दिया गया टनल प्रोजेक्ट का, और भी बहुत सारे टेंडर इनको दिए गए। ये वही कंपनी है जिसकी सब्सिडियरी कौन है, TV9 न्यूज़ चैनल देखते होंगे ना आप, वो इन्हीं की तो है। उन्होंने भी डोनेशन दिया होगा और किस तरीके से उनको बड़ी संख्या में एड्स मिली होंगी और क्या जंजाल बिछाया गया होगा, वो तमाम चीज़ें आप समझ सकते हैं। ये है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की सच्चाई। क्विक सप्लाई चेन, इसके शेयर होल्डर कौन है, रिलायंस अंबानी वाले भाई साहब, 410 करोड़ का। हल्दिया एनर्जी, वेदांता माइनिंग वाली, SL माइनिंग, वेस्टर्न यूपी पावर है। ये अगेन ये जो मेघा इंजीनियरिंग है इनकी सब्सिडियरी बताई जा रही है। यशोधरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भाई साहब अस्पतालों ने भी चंदा दिया है। 162 करोड़ का चंदा यशोधरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने। हॉस्पिटल का काम तो मरीजों से चलता है, लेकिन क्या हुआ, कोरोना के समय में जो व्यक्ति भर्ती हो गया, लूट खसूट मचाई गई। वहीं बैग भरकर गोली दवाइयों का अंदर जाता था, दूसरे दरवाजे से बाहर आता था, ऑक्सीजन लगाकर छोड़ दिया, पैक करके दे दिया कि ये नहीं बच पाए। बड़ी संख्या में लोगों को मारा गया, उसके नाम पर पैसे कमाए गए। सरकार ने पकड़ी इनकी ये चालाकी, आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर, चालाकी पकड़ी तो हर रोज़ 1-1 करोड़ रुपए की लाइन लगा दी चंदे की, 162 करोड़ रुपए दे दिए। इस देश की जनता से खिलवाड़ करके चंदा दे रहे हैं, मौत के मुंह में धकेल दिया। एक एक व्यक्ति किसी परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण था, आज उनके बच्चे भीख मांगने को मजबूर हो रहे, इन्होंने चंदे के बदले इस देश की जनता की जान का सौदा कर लिया। आपकी स्क्रीन पर देखिए, 20 दिसंबर 2023 को रेड होती है और 11 जनवरी 2024 को इलेक्ट्रोल बॉन्ड से चंदा दे दिया जाता है। किसके द्वारा, शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स, कटप्पा हैदराबाद में रेड होती है इनके ऊपर। और चंदे की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दाई साइड में आप देख सकते हैं। चंदा दो, धंधा लो, चंदा दो, रेड निपटाओ, हमें पैसे चाहिए जिससे सरकार तोड़ेंगे, लोकतंत्र को ख़त्म करेंगे। इन भाई साहब की गाथा तो मैंने आपको बताई दी थी। 79% इनकी वैक्सीन बनी थी, कोविड शील्ड वहीं बिकी थी। मोडेर्ना और फाइज़र को क्यों नहीं आने दिया, क्यों मार्केट नहीं दी गई, क्यों उनको ख़राब बताया गया, इन्हीं को विश्वसनीय क्यों बताया गया, अब आपको चीज़ें समझ में आई। भाई साहब ने 52.5 करोड़ रुपए चंदा दे दिया। 52.5 करोड़ के एवज में देश की जनता को इंजेक्शन घोंप दिया। कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई ऐसे में अकाल मृत्यु से इस देश और दुनिया को छोड़कर जा रहा है। ये इस देश की जनता के प्रति प्रेम है। और प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं ना, गरीब ही मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है। तो गरीबों को कोरोना काल में जिसने लूटा,
उनके लिए किस तरह मेहरबान सरकार हो रही है, तस्वीर आपके सामने है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर देख लीजिए। वेदांता सेज इट इज़ अवेटिंग गवर्नमेंट नोड फॉर सेमीकंडक्टर प्लांट इन गुजरात। खबर आई कि सरकार की वेट कर रहे हैं हम, सरकार जैसे ही अपनी सहमति दे देगी हम सेमीकंडक्टर प्लांट लगा लेंगे गुजरात में। और एक तरफ देख लीजिए चुनावी चंदा की लिस्ट में वेदांता 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 किसको गया होगा आप समझ सकते हैं, और फिर प्लांट भी सेटअप हो गया। अगली खबर आपकी स्क्रीन पर, असम गवर्नमेंट इंक्स एन MOU विद ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट्स टू रैम्प अप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। असम गवर्नमेंट ने ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट कंपनी से MOU साइन किया है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। चुनावी चंदे की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर हाईलाइट कर रखी है। खबर आई कि IT डिपार्टमेंट्स ने 550 करोड़ के हिडन इनकम को रेड करके पाया है हेट्रो फार्मा ग्रुप्स में। ये खबर आने के बाद चुनावी चंदे की लिस्ट देख लीजिए। हेट्रो ड्रग्स और हेट्रो लैब्स ने चुनावी चंदे की लाइन लगा दी। किसको गया होगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड के नंबर आने के बाद आपको पता चल जाएगा। नवयुग इंजीनियरिंग जिन्होंने वो टनल बनाई थी जो उत्तराखंड में कई मजदूर फंसे थे, उन्होंने भी भारी भरकम चंदा दिया है। आपकी स्क्रीन पर पूरी की पूरी लिस्ट है। अडानी एंटरप्राइजेज की सब्सिडियरी कंपनी ये बताई जा रही है। तो मेरे ख्याल से अब सारा खेल आपको क्लियर हो ही गया होगा, बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से आंकड़ों के हिसाब से क्लियर। 18 तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट के आज जो डंडा चलाया गया है उसके आदेश के ऊपर इलेक्ट्रल बॉन्ड के नंबर भी आ जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्च 2018 से लेकर मार्च 2019 के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। ये सीलबंद लिफाफे में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे हैं, वहाँ पर डिस्क्लोज़ किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अडानी अंबानी की कंपनियों से खुले तौर पर चंदा देखने को नहीं मिला है। उन्होंने कैसे दिया होगा, या फिर किसी और कंपनी को आगे करके अपने पैसे उसमें डालकर सरकार तक पहुंचाए होंगे, या कहीं और कोई पाइपलाइन है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का तो खेला सबके सामने आ चुका है। PM केयर फंड का और आएगा, वो आने के बाद तो इनकी असल छवि कितने देश प्रेमी हैं सबके सामने होगी। वही बातें अब पुरानी हमें याद आने लगी है कि आज़ादी के समय में इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ये लोग क्या कर रहे थे। उनकी एक एक बात अंग्रेज़ों को बता रहे थे। स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, उनकी रूपरेखा बनाई जा रही थी, वो तमाम चीज़ें लीक की जा रही थी। तोपों के आगे उड़वाया गया, कानाफूसी की एक एक जानकारी दी कि स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़वाया गया, फिर फांसी की सज़ा दिलवाएगी। और आज़ादी मिलने के बाद भी यही लोग इस देश के संविधान का विरोध कर रहे थे कि जो संविधान सबको बराबर का हक देता हो, हम ऐसी आज़ादी नहीं चाहते हैं। ये नहीं बदले हैं, ये उस समय पर भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं। जब इनके हाथ में सत्ता लग जाती है तो ये सबको गुलाम बनाकर टुकड़े फेंक कर इस देश को दूसरी तरफ से लूटते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जो हक मांगता है, इस देश की जनता के लिए लड़ता है, उनके अधिकारों के लिए, उसको गोली चलाकर भूनने का काम करते हैं, लठों से तोड़ने का काम करते हैं। वही पुरानी रीत, वही आदत, वही मानसिकता इस देश को तोड़ने की, इस देश को गुलाम बनाने की, अपने ही हाथों में जल जंगल ज़मीन सारे संसाधन लेने की। चंद पूंजीपतियों को अपने पास रखो, उनके हवाले देश के तमाम संसाधन कर दो, जनता को गुलाम बना दो, आप आराम से कुर्सी का सुख भोगते रहो। इस देश की जनता को आज समझ लेना चाहिए। CGI चंद्रचूड़ साहब का जितना धन्यवाद हो सके उतना करना चाहिए। ये व्यक्ति नहीं होता तो इस देश को गुलाम बनाने से कोई नहीं रोक सकता था। पीठ पीछे इतना बड़ा खेल चल रहा था और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आनी बाकी हैं। चंद्रचूड़ साहब तब तक बैठे हैं। एक व्यक्ति ने देखिए ताना शाह की नाक में दम करके रखा है। ज़रूरत है ऐसे लोगों की आज के समय में स्पेशल तौर पर। नमस्कार।